नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलेस्मा नाम के कंडीशन के बारे में। मेलेस्मा जो होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मेलेस्मा होता क्या है। तो जो मेलेस्मा होता है बेसिकली एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, जो कि इसमें होता क्या है कि जो स्किन का एरिया होता है वो उसमें डार्क पैचेस हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। आपके शरीर के रंग से ज़्यादा डार्क वहाँ का हिस्सा हो जाता है। तो आज हम इसी के ये जो कंडीशन है इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो मेलेस्मा होता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्किन कंडीशन है, जिसमें कि जो स्किन होता है, वो जो अफेक्टेड स्किन होता है वो उसमें डार्क पैचेस हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है अगर हम कंपेयर करें बाकी आपके स्किन टोन के कंपैरिजन में तो। और ये जो होता है बेसिकली जो फेस एरिया है उस पर कॉमनली होता है। फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मतलब कि महिलाओं में ज़्यादा होता है, हालांकि पुरुषों में भी होता है पर महिलाओं में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। और फेस पे यानी कि चेहरे पे सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है। उसके अलावा भी जो शरीर का हिस्सा सन एक्सपोज्ड होता है, जिसपे कि सन के रेज का इफेक्ट होता है, वो भी अफेक्टेड हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो मेन इसका कारण होता है वो सन एक्सपोजर होता है कि अगर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो जो इसकी यूवी रेज होती हैं वो हमारे जो शरीर के पिगमेंट को बनाने वाले सेल्स होते हैं, यानी कि मेलानोसाइट्स, उनको अफेक्ट करती हैं और इसकी वजह से कंडीशन हो सकती है। साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनमें भी हो सकता है, मेनोपॉज के दौरान हो सकता है, हार्मोनल थेरेपीज के भी दौरान ये हो सकता है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये सेम कंडीशन होती है, हमने बात की मेलेस्मा की, यही सेम कंडीशन अगर प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो उसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी या फिर क्लेस्मा बोलते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो अपीयरेंस होता है वो सब सेम होता है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि जो मेलेस्मा है ये नॉर्मल पॉपुलेशन में होती है और जो क्लेस्मा है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में होती है। अब अगर हम बात करें कि इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या अपीयरेंस होता है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे कॉमनली इसमें फेस इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा बाकी भी जो एरियाज हैं हमारी बॉडी के जो कि सन एक्सपोज्ड है वहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, फेस में सबसे ज़्यादा हमारे फोरहेड पे हो सकता है, गालों पे यानी कि चीक्स पे, नोज पे और चिन पे हो सकता है। इसका एक टिपिकल फीचर ये होता है कि जब ये फेस पे हमारे होता है तो ये सिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है। लाइक अगर हमारे चीक्स पे यानी कि गालों पे हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो सेम तरफ उसी पैटर्न में दूसरे गाल पे भी होता है। तो इसका एक मोर और लेस सिमेट्रिकल अपीयरेंस होता है। साथ ही साथ ये हमारे नेक पे हो सकता है, फोर आर्म्स पे हो सकता है। ये जो मेलेस्मा की कंडीशन है ये हमारे एज सच कोई फिजिकल हार्म या हमारे शरीर को कोई भी एज सच परेशानी या हार्म नहीं पहुंचाती है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाता है, थोड़ा सा सेल्फ स्टीम में लो होने लगता है, क्योंकि अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा हाइपर पिगमेंटेड हमारा जो अपीयरेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सेल्फ स्टीम में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हो सकता है। अदरवाइज अगर हम किसी फिजिकल तकलीफ की बात करें तो हमारे शरीर को किसी भी तरीके से ये तकलीफ नहीं पहुंचाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन महसूस होती है तो आपको इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। ये अकॉर्डिंगली इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। अच्छा, जब हम इसके डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो ऐसा इसके डायग्नोसिस के लिए किसी खास टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये विजुअल एग्जामिनेशन से ही समझ आ जाता है कि मेलेस्मा की कंडीशन है। बट अगर आपके डॉक्टर कुछ और भी आपकी हिस्ट्री है, कुछ और भी आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन उनको मिलता है और कुछ और सस्पेक्ट करते हैं, मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन या ऐसी कोई कंडीशन, तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ और वो टेस्ट या बायोप्सीज करें। बट अदरवाइज अगर मेलेस्मा का कंडीशन है तो क्लियर कट उसका डायग्नोसिस विजुअल एग्जामिनेशन से हो जाता है। एंड उसको फिर एग्जामिन करने के बाद फाइनली आपको उसके हिसाब से कुछ एक ऑइंटमेंट्स दिए जा सकते हैं, क्रीम्स या फिर टॉपिकल कुछ लोशंस दिए जा सकते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा है तो मे बी कुछ स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक डोजेज में और ड्यूरेशन के लिए दिए जा सकते हैं, जिसको आपको उसी के हिसाब से ही फॉलो करना चाहिए जिस डोज और जिस ड्यूरेशन के लिए कहा गया है।
साथ ही साथ अगर हम इसके ट्रीटमेंट में अगर आगे बात करें तो जो ये कंडीशन होता है, मोर और लेस अगर इसका जो ट्रिगर फैक्टर है वो हट जाता है तो अपने आप से ही ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो इसकी इंटेंसिटी होती है हाइपर पिगमेंटेशन की वो कम होने लगती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से खत्म हो जाता है या फिर कंडीशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्किन, नहीं, ये फेड होने लगता है कई बार ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड कई बार जो ट्रिगर फैक्टर मैंने जैसे कि पहले बताया था कि प्रेगनेंसी की वजह से या फिर हार्मोनल थेरेपीज हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर कई बार स्ट्रेस फैक्टर्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ सन का एक्सपोजर मैंने आपको बताया था। तो अगर ये सारे जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं इनको हम रिमूव करते हैं तो कई बार ये अपने आप से कम होने लगते हैं, फेड होने लगते हैं। साथ ही साथ जो आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करने से भी इसका जो अपीयरेंस है वो कम होने लगता है। हालांकि बिल्कुल ख़त्म होना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है एंड जो इसका ट्रीटमेंट होता है इसका, उससे जो मेलास्मा की डिस्कलरेशन है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है, ये लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट है, ओवरनाइट इसमें डिफरेंस नहीं आता है। साथ ही साथ कई सारे टेक्निक्स भी आज के टाइम पे प्रेजेंट है जिसका इस्तेमाल करके इसका जो अपीयरेंस है उसको बेटर किया जाता है, जैसे कि डर्माब्रेशंस है, माइक्रो डर्माब्रेशंस हैं, केमिकल पील्स हैं, उसके अलावा लेज़र टेक्निक्स हैं। तो ये सारे भी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके मेलास्मा जैसे कंडीशन को इम्प्रूव किया जाता है। साथ ही साथ जो मैंने बताया था सन एक्सपोजर एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए। कई बार बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी स्किन पे इसकी वजह से होते हैं। तो सनस्क्रीन हमेशा लगाएं जब भी आप बाहर जाते हैं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बताई है कि स्किन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना भी आपका सन एक्सपोज पार्ट होता है फेस पे अच्छे से लगाएं। साथ ही साथ जो फुल कवरेज के कपड़े पहनने ज़रूरी है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सन एक्सपोजर में कोशिश करें कि ना जाएं। जो पीरियड होता है जिस टाइम पे सन एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है उस टाइम पे बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। ज़रूरत है तो प्रॉपर कवरेज के साथ जाना चाहिए ताकि हमारे स्किन को जितना हम बचा सकें उतना अच्छी बात है। तो हमने आज के वीडियो में बात किया मेलास्मा के बारे में, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका अपीयरेंस क्या होता है और क्या उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको जो मेलास्मा है उस कंडीशन के बारे में, उसको कंडीशन को समझने में काफ़ी आसानी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।